हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, ESIC स्पेशल की पॉइंट सीरीज़ को आज अपन कैरी ऑन करने वाले हैं आगे की। और दोस्तों, आज का ये पोर्शन नंबर आपका 5 यहाँ पे रहने वाला है। 5 नंबर आज की ये क्लास रहने वाली है, बड़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए क्लास रहने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में दोस्तों हर एक वो इम्पोर्टेंट MCQ जो की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपके अपकमिंग ESIC DSSS या फिर कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल वो क्वेश्चंस आप सभी के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहने वाली है कि आपने प्रीवियस जो 4 सेशन अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप ये क्लास देखने के बाद में जो प्रीवियस 4 सेशंस है वो आप जरूर अटेंड करें, ताकि आप सभी के लिए जो हेल्पफुल की पॉइंट्स है वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बड़े हेल्प देने वाले रहने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास को दोस्तों बात करें तो इंपॉर्टेंट अपन की पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप नोट डाउन बुक के आपकी जो नोट्स है, नोट्स के अंदर आप नोट करते रहें ये सारे जो की पॉइंट्स है वो। तो आज का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि लेंथनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्पॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेजाइना इंडिकेट्स। दोस्तों, बहुत शानदार है कि जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड की लाइटनिंग हो रही है और ब्लड फ्रॉम वेजाइना, स्पॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना इंडिकेट, ये किसको इंडिकेट करने वाले हैं? लाइटनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड स्पॉट ऑफ ब्लड फ्रॉम वेजाइना इंडिकेट ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन को ये इंडिकेट करने वाले हैं। ये 2 सिम्टम इस टाइप के आपको सिम्टम देखने को मिले तो आप समझ जाना कि प्लेसेंटा सेपरेशन की कंडीशन में कहीं ना कहीं रहने वाला है। प्लेसेंटा सेपरेशन का इंडिकेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो आपका ये की पॉइंट आज का ये फर्स्ट रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों एक और की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। यहाँ पे बताया गया कि साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। दोस्तों, प्लेसेंटल सेपरेशन का यहाँ पे साइन पूछे गए हैं कि क्या क्या साइन आपके रहने वाले हैं प्लेसेंटल सेपरेशन के। तो फर्स्ट आपका साइन रहने वाला है कि लाइटनिंग ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, जो लास्ट अपन ने पढ़ा था, लाइटनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आउटसाइड। दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड की आउटसाइड यहाँ पे लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी। ये आपका फर्स्ट साइन यहाँ पे रहने वाला है प्लेसेंटल सेपरेशन का। नेक्स्ट आपका साइन रहने वाला है कि द यूट्रस बिकम फ्रिम एंड ग्लोबुलर। यूट्रस है वो फ्रिम एंड ग्लोबुलर आपको देखने को मिलेगा प्लेसेंटल सेपरेशन के अंदर। आपका नेक्स्ट वन साइन रहने वाला है कि द यूट्रस अराइज इन द एब्डोमेन। यूट्रस है वो कहीं ना कहीं एब्डोमेन के अंदर अराइज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन बात करें तो गश ऑफ द ब्लड इज द साइन ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन। तो ये 4 आपके क्या है साइन देखने को मिलेंगे किसके? प्लेसेंटल सेपरेशन के। बड़े दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चंस की पॉइंट रहने वाला है। Following placental separation assess the uterus. Following placental separation assess the uterus for फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला कि प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए असेस करने के लिए यूट्रस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला आपको देखने को मिलेगा कि टू एक्सक्लूड एन अनडायग्नोस्ड ट्विंस। और सेकंड वन रहने वाला है टू डिटरमाइन अ बेसलाइन फंडल हाइट। एंड थर्ड वन की बात करें तो टू डिटेक्ट द साइन ऑफ द प्लेसेंटल सेपरेशन और टू डिटेक्ट एन एटोनी यूट्रस। ये सारे प्लेसेंटल सेपरेशन के असेस करने हैं आपको यूट्रस के अंदर, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सारे दोस्तों की पॉइंट आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और दोस्तों, आप सभी से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल घंटी के निशान को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाले अपकमिंग हर एक इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और नर्सिंग जॉब अपडेट का टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर सीधा डायरेक्ट सर्च करें नर्सिंग जॉब अपडेट, तो भी आपको टेलीग्राम कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो नोन एज द प्लेसेंटल स्टेज। दोस्तों, जो आपका थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है उसको अपन प्लेसेंटल स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेसेंटल स्टेज। दैट मीन्स आपकी बोला जाए कि थर्ड स्टेज कौन सा रहने वाला है, तो
जो आपका फीटल बर्थ से लेके आपका जो कंप्लीट प्लेसेंटल सेपरेशन तक का पीरियड है, प्लेसेंटा की डिलीवरी तक का पीरियड है, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा डिलीवरी तक का पीरियड किस में आएगा, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में आएगा। और फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के अंदर कौन सा आने वाला है, तो आपका वहां पे आने वाला है ऑब्जर्वेशन पीरियड, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशनल स्टेज यहाँ पे रहने वाला है, ये फोर्थ वन। फर्स्ट वन के आप सभी को पता है कि सर्वाइकल कहीं ना कहीं जो आपका पेन है, पेन से लेके सर्वाइकल फुल डायलेशन तक का पीरियड है वो सेकंड के अंदर आना है, और फुल डायलेशन तक का पीरियड और पेन से लेके फुल डायलेशन तक का फर्स्ट के अंदर रहने वाला है। और सेकंड के अंदर बात करें तो आपका फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स से लेके डिलीवरी या फिर फीटल बर्थ तक का पीरियड कहलाएगा आपका सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बिशप्स क्लासिफिकेशन 5 फैक्टर इज द असेस्ड। दोस्तों 5 फैक्टर आप सभी को देखने को मिलते हैं बिशप स्कोर के अंदर, वो कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो फीटल स्टेशन नंबर 1, उसके बाद में सर्वाइकल पोजीशन नंबर 2, उसके बाद में एफेसमेंट देखने को मिलेगा सर्वाइकल का, उसके बाद में सर्वाइकल डायलेशन नंबर 4 एंड फिफ्थ वन कंसिस्टेंसी ऑफ द सर्विक्स। ये 5 आपको कहीं ना कहीं बिशप स्कोर के क्लासिफिकेशन देखने को मिलेंगे। फीटल स्टेशन नंबर फर्स्ट, देन सर्वाइकल पोजीशन, उसके बाद में सर्वाइकल एफेसमेंट, उसके बाद में बात करें तो सर्वाइकल डायलेशन, और उसके बाद में लास्ट वन आपका रहने वाला है कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स। कहीं ना कहीं ये सारे जो 5 बिशप स्कोर्स के फैक्टर यहाँ पे रहने वाले हैं, ये फैक्टर आपको असेस करने होंगे बिशप स्कोर्स के। ये बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये सारे कहीं ना कहीं फैक्टर आपको दिए होंगे, एक अदर से दिया होता तो उसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाता है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है। आप सभी जितने भी की पॉइंट हैं उन सभी की पॉइंट्स को दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि वो हर एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर बड़ा हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट वन रहने वाला है कि पोस्ट पार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड प्लेसेंटल टिश्यू ओ नॉन एज। दोस्तों जो आपका पोस्ट पार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज के दौरान ब्लड का डिस्चार्ज होना, म्यूकस का एंड प्लेसेंटल टिश्यू का डिस्चार्ज होना, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, तो उस कंडीशन को दोस्तों लोकिया बोलते हैं। लोकिया आपके 3 होता है, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। ये 3 कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया एल्बा। ये आपको 3 कंडीशंस देखने को मिलती हैं, रुब्रा, सिरोसा एंड एल्बा। क्लियर चीज है। ये 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। जो फर्स्ट टू 4 डेज का जो डिस्चार्ज होता है उसको देखने को मिलता है लोकिया रुब्रा के अंदर, रेड कलर का डिस्चार्ज आपको सभी को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन बात करें तो जो लोकिया सिरोसा है उसके अंदर येलो कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है, और 5 to 9 डेज तक का जो पीरियड होता है वो लोकिया सिरोसा के अंदर आता है, और 10 to 14 या फिर 15 डेज तक का पीरियड है वो आपका लोकिया एल्बा के अंदर आने वाला है। व्हाइटिश डिस्चार्ज आप सभी को देखने को मिलेगा। ये लोकिया से रिलेटेड देखने को मिलता है। पोस्ट पार्टम जो पीरियड होता है वो कितना रहने वाला है, 6 वीक तक का पीरियड होता है, वो कहीं ना कहीं रहने वाला है लोकिया की कंडीशन में। नेक्स्ट वन बात करते हैं यहाँ पे लोकिया रुब्रा। यहाँ पे बता रखा है, मैंने अभी लास्ट बता दिया था कि लोकिया रुब्रा इज द रेड कलर एंड पोस्ट पार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग फर्स्ट 4 डेज। मैंने आपको यही बता दिया था कि लोकिया जो रुब्रा है आपका फर्स्ट 1 to 4 डेज है और रेड कलर था। यही सेम टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। कहीं ना कहीं ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकिया रुब्रा आपका कौन सा कलर का देखने को मिलता है, किस कलर का डिस्चार्ज वेजाइनल देखने को मिलता है, तो रेड कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। और आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट टू 4 डेज तक का जो डिस्चार्ज होता है उसको अपन लोकिया रुब्रा के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। बड़ा शानदार दोस्तों एक बार फिर से की पॉइंट है, ये रहने वाला है लोकिया सिरोसा। दोस्तों मैंने बता दिया था आपको लोकिया सिरोसा येलो कलर का डिस्चार्ज है, पेल और येलो ब्राउन या फिर पिंक कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है।
पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज के दौरान देखने को मिलता है, बिटवीन 5 to 9 डेज के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बता दिया था ये भी 5 to 9 डेज तक का ड्यूरेशन है। येलो कलर या फिर पेल ब्राउन या फिर पिंक कलर का डिस्चार्ज आप सभी को देखने को मिलता है 5 to 9 डेज तक का पीरियड के अंदर। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका लोकिया एल्बा रहने वाला है। एल्बा भी अपन ने डिस्कस कर लिया था कि पेल व्हाइटिश कलर का डिस्चार्ज देखने को मिलता है वेजाइना से 10 to 15 डेज तक के पीरियड के अंदर, उसको अपन लोकिया एल्बा के नाम से जाना जाता है। ये तीनों आपका लोकिया के टाइप्स रहने वाले हैं, लोकिया सिरोसा, लोकिया रुब्रा सिरोसा एंड एल्बा। नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है आज का ये दोस्तों, आज के जो की पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं कहीं ना कहीं बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये ऑब से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओबीसी से रिलेटेड बार बार जो रिपीटेड आपको देखने को मिलते हैं वो हर एक क्वेश्चंस आज की इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ ऑफ द फीटल डेवलपमेंट मेजोरिटी ऑफ द टेस्टिकल्स डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटम बाय। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है कि जो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेरन जो लाइफ के दौरान फीटल डेवलपमेंट के मेजोरिटी टेस्टिक्स जो आपका डिसेंड होते हैं वो स्क्रोटम में कब होते हैं, तो वहाँ पे बात करें राइट आंसर की 28 वीक्स के अंदर आपको टेस्टिस है वो टेस्टिकल डिसेंड आपको देखने को मिलते हैं फीटल डेवलपमेंट के पीरियड में इंट्रा यूटेरन लाइफ के अंदर। बड़ा शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, हमेशा इस टाइप की क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं ESIC के एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आप सभी को ये सारी जो प्रीवियस क्लासेज हैं और ये क्लासेज इनका रेस्पॉन्स आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर देना दोस्तों। कैसी लग रही है सारी क्लासेज आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं ताकि हम खुद हमारे को मोटिवेट कर पाएं और आप सभी के लिए और बेहतर से बेहतर की पॉइंट क्लासेज इंपॉर्टेंट MCQ क्लासेज आप सभी के लिए डेली कहीं ना कहीं नर्सिंग जॉब अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर हम करवाते रहें। और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप सभी को पता है कि टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, ये सभी आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किए। जिनके पास में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, या फिर टेलीग्राम पे डायरेक्ट जाएं, सर्च करें नर्सिंग जॉब अपडेट तो भी कहने के हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। 7K के आसपास कैंडिडेट जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं आप भी जाके जुड़ सकते हैं। इन एक्टिव फेज ऑफ द लेबर the rate of the dilations of the cervix in multigravida at the rate of the 0.5 सेंटीमीटर हावर्स। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका एक्टिव फेज है लेबर का उसके अंदर कितनी सर्वाइकल डायलेशन की रेट रहने वाली है। एक प्रेग्नेंट लेडी है वो मल्टीग्रेविड है, दैट मीन्स बहुत मोर देन 2 टाइम्स जो प्रेगनेंसी वो कहीं ना कहीं कंसीव कर चुकी है, उस लेडी के अंदर कितना सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा यहाँ पे एक्टिव फेज के अंदर। एक मल्टीग्रेविडा यहाँ पे लेडी रहने वाली है तो 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से यहाँ पे सर्वाइकल डायलेशन आप सभी को देखने को मिलेगा मल्टीग्रेविडा फीमेल के अंदर एक्टिव फेज के अंदर। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं, मल्टीग्रेविडा ड्यूरिंग लेटेंट फेज। दोस्तों वो एक्टिव फेज था यहाँ पे पहले एक्टिव पूछा गया था, अब यहाँ पे लेटेंट की बात करते हैं कि लेटेंट फेज के अंदर कितना आपका देखने को मिलेगा सर्वाइकल डायलेशन। तो लेटेंट फेज के अंदर 0.35 सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलेगा। और जो लास्ट वाले में अपन डिस्कस किया था कितना था 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स आपका क्या है सर्वाइकल डायलेशन कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मल्टीग्रेविडा ड्यूरिंग लेटेंट फेज एवरेज रेट ऑफ द सर्वाइकल डायलेशन 0.35 सेंटीमीटर पर आवर्स एंड इन एक्टिव फेज ऑफ द 0.5 सेंटीमीटर पर आवर्स। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि एक्टिव में कितना है और लेटेंट फेज में कितना आप सभी के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार एक और आपके लिए की पॉइंट रहने वाला है कि हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क इंजेक्शन। दोस्तों बहुत 5 स्टार ये क्वेश्चंस है, इसको जितना स्टार आप लगा सकते हैं जो उतना लगा लें दोस्तों। ये एग्जाम्स में सपने वाला क्वेश्चन है, बार बार दोस्तों ये क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स के अंदर कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन आपके लिए रेस्पॉन्सिबल रहने वाला है मिल्क इंजेक्शन के लिए। बड़ा शानदार दोस्तों की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है, इसको आप नोट डाउन जरूर करें और ये कहीं ना कहीं आपको ESIC या फिर अदर कोई एग्जाम्स है उनके अंदर ही जरूर देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है
हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मिल्क का क्या करवाता है, इंजेक्शन करवाता है। मिल्क का इंजेक्शन करवाने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रहता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन कहीं ना कहीं ऑक्सीटोसिन का होता है। कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। गोनेडोट्रोपिन्स SGG हार्मोन जो आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है वो SGG हार्मोन यहाँ पे रहने वाला है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं मिस टाइप यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है। और नेक्स्ट वन क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जो मिस यहाँ पे की पॉइंट हो रखा है, नेक्स्ट वन सेशन के अंदर ये की पॉइंट आपको कहीं ना कहीं पूरा करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात करें तो इन द फीटल स्कल द ब्रेगमा इज फाउंड एट द जंक्शन ऑफ द सेजाइटल एंड कोरोनल या फिर फ्रंटल सूचर। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। जो आपका ब्रेगमा है वो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ब्रेगमा सबसे पहले बात करें तो डायमंड शेप का ब्रेगमा देखने को मिलता है आपको। कैसे शेप होता है, डायमंड शेप होता है। और यहाँ पे बता रखा है सबसे पहले कि कोरोनल सूचर होता है, उसके बाद में जो ये आपके फ्रंटल सूचर हो गए हैं, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर और जो आपका सेजाइटल सूचर है, इन सूचर्स के बीच में जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेगमा बोलते हैं। ये सारी चीज़ें फीटल स्कल के जंक्शन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर्स के बीच में ये रहने वाले हैं। एम्स रायपुर के अंदर ये क्वेश्चन आया गया है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2017 का ये क्वेश्चन रहने वाला है। पैप स्मीयर एग्जामिनेशन इज डन टू डायग्नोसिस ऑफ सर्विक्स। दोस्तों पैप स्मीयर हमेशा आप सभी को पता है किसके लिए किया जाता है, सर्विक्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है सर्विक्स को कोज करता है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कोज करता है। सर्विक्स के जो कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए हमेशा पैप स्मीयर एग्जामिनेशन किया जाता है। ये 2009 एम्स के अंदर और जो HPSSC-B एग्जाम 2016 के अंदर ये पूछा गया क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर एग्जामिनेशन डन किया जाता है। क्लियर चीज़ है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपको पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशंस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूट्रस इज नॉन एज। बहुत शानदार दोस्तों क्वेश्चन है कि जो एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन हो रहा है आपका किसका, एंडोमेट्रियल टिश्यू का आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। एंडोमेट्रियोसिस बोलेंगे। आपका ऑप्शन की बात करें तो एंडोमेट्रियोसिस यदि ऑप्शन में आएगा तो वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन में कि आउटसाइड आपके यूट्रस के टिश्यू का यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आउटसाइड यूट्रस के अंदर प्रोलिफिकेशन हो रहा है एबनॉर्मल, उस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। क्लियर चीज है। कहीं ना कहीं आपको एबनॉर्मल प्रोलिफिकेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार एक और की पॉइंट आप सभी के लिए रहने वाला है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड पिल्स हेल्प्स इन द बर्थ कंट्रोल बाय। दोस्तों जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव और जो पिल्स होती है वो हेल्प करती है बर्थ को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए, प्रिवेंशन ओवुलेशन, ओवुलेशन को प्रिवेंशन करने के लिए आपका कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाता है। BSF 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली आपको देखने को जरूर मिलते हैं। आज के सेशन में दोस्तों इतने ही की पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और धमाकेदार की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर देखने को मिलेंगी। आज की क्लास बड़ी हेल्पफुल रही होगी दोस्तों। पसंद आई क्लास तो आपको वीडियो लाइक करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है। और टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर डायरेक्ट जाएं टेलीग्राम पे सर्च करें नर्सिंग जॉब अपडेट, तो भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। या फिर टेलीग्राम नहीं है तो हमारा जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप चैनल है, जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको पल पल की अपडेट वैकेंसी से रिलेटेड हो या फिर कोई और अदर इंपॉर्टेंट डाटाज हो, नोट्स हो, कोई भी यूट्यूब का लिंक हो, सबसे पहले आपको वहीं अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।